अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा डहर। दुनिया एक ग्लोबल क्राइसिस से गुज़र रही है। हम सब लॉकडाउन के अंदर हैं, अपनी मर्ज़ी से या गवर्नमेंट की मर्ज़ी से। पहले वाली दुनिया को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे हैरत की बात यह है कि हो सकता है लॉकडाउन के बाद वाली दुनिया, पैंडमिक के ख़त्म होने के बाद वाली दुनिया वैसी ना हो जो पहले थी। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली चीज़ें शायद चेंज होने वाली हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी? देखें, हम इंटरकनेक्टेड हैं। इस पेंडेमिक ने ये तो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। चाइना में एक वायरस स्टार्ट हुआ है, पूरी दुनिया में चंद महीनों में फैल गया, ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पेंडेमिक करार दे दिया। दुनिया को इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जाते हुए हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और इसकी वजह से यूरोप में या वेस्ट में ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि हमारी जो सप्लाईज़ हैं वो ईस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंडेंट क्यों हैं। तो ये चीज़ हाईलाइट करती है कि लोग जो है ग्लोबलाइजेशन के इस फ्रेमवर्क से खुश नहीं हैं और वो इस पेंडेमिक ने उन्हें रियलाइज़ करवाया है। अब ऐसे में जो प्रोटेक्शनिस्ट हैं, जो ऐसे लीडर्स हैं जो टैक्स लगाने पे बिलीव करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल सॉलिडारिटी, उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। यूनिलैटरलिज्म में ऐसे लीडर्स जो ट्रम्प के जैसे हैं, जो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला ले लेते हैं, बाकी लोगों की फ़िक्र नहीं करते, उनके नैरेटिव को ये पेंडेमिक हेल्प करने वाला है। उनकी जो सपोर्टर बेस है वो शायद इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कोविड-19 को चाइनीज़ वायरस कह दिया, ये भी एक एंटी ग्लोबलाइजेशन का सिग्नल है। तो ऐसे लीडर्स को ये पेंडेमिक हेल्प करने वाला है। और हो सकता है ये जो इमरजेंसी मेजर्स लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की तरफ से, लॉकडाउन किया जा रहा है, फ़्लाइट्स को बंद किया जा रहा है, तो ये आगे जाके जो नेशनलिज्म का एलिमेंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और इससे ये हो कि आगे जो फ्यूचर वाली जो वर्ल्ड है वो न्यू वर्ल्ड लेस ओपन दिखे हमें, उतनी ओपन ना हो जैसे आज या आज से पहले वो ओपन थी। और ऐसे में हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है जो पावर है वो शिफ्ट होगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर आप इस वायरस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स को देखें, चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया का रिस्पॉन्स यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत अच्छा रहा है। वो ज़्यादा स्टेबल अगर निकलते हैं इस वायरस के ख़त्म होने के बाद और यूएसए, यूरोपियन यूनियन वीक इकोनॉमी हो जाती हैं, तो जो पावर पिवट है वो यूरेशिया की तरफ आ जाएगा। इससे ये होगा कि ग्लोबलाइजेशन तो रहेगी, उसका फ्रेमवर्क डिफरेंट हो जाएगा, पावर पिवट डिफरेंट हो जाएगा और ग्लोबलाइजेशन चाइना सेंट्रिक हो जाएगी। और उसके अलावा इस फ्यूचर की न्यू वर्ल्ड में जो पावर राइवलरी है वो वहीं पे रहेगी, पावर का स्ट्रगल चलता रहेगा। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था उसके बाद भी पावर राइवलरी कंटिन्यू थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी। तो कोविड-19 के बाद अगर चाइना सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पावर राइवलरी ख़त्म हो जाएगी, वो वहीं रहेगी। अगर पावर एक कंट्री ज़्यादा गेन भी कर लेता है तो दूसरों का उसके साथ स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। और ऐसे में दुनिया भर के कंट्री काम करेंगे सेल्फ सफिशेंसी को हासिल करने के लिए कि भाई हम दुनिया पे जो अपनी डिपेंडेंसी है, जैसे वेस्ट सोच रहा है ईस्ट पे उनकी जो सप्लाई की डिपेंडेंसी है वो कम से कम की जाए, वैसे ही बाकी कंट्रीज़ भी यही सोचेंगे कि वो सेल्फ सफिशेंट हो जाएं और जो लार्ज स्केल इमिग्रेशन है उसके अपोजिट नैरेटिव जो है उसको हवा मिलना शुरू हो जाएगी और हर कंट्री आगे जाके इस पेंडेमिक की वजह से सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत देगा। ये एक तरह से ग्लोबलाइजेशन को थ्रेट तो है, लेकिन आगे आने वाली जो ग्लोबलाइजेशन है वो आज की ग्लोबलाइजेशन से डिफरेंट होने वाली है। जो फ्रेमवर्क हम आज से पहले एक्सपीरियंस करते आ रहे थे, फ्यूचर का फ्रेमवर्क उससे डिफरेंट होगा। आई होप मेरी इस डिस्कशन से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।